साहब। इस सुरक्षा कवच की शक्तियां तुम्हें उस नाग हो या नागिन, उससे बचाकर रखेंगी। मैं भी डर रहा हूं, मेरे पास तो धागा है। धागा? मोरे दीदी ने जो धागा दिया था वो कहाँ गया? कहाँ गया धागा? मेरी भी मत मारी गई है। ये नागिन मुझे छोड़ने की नहीं। ये सांप जरूर उस नागिन का सर्वरूप है। ये मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या करूं? अरे ये लीला पास्कल को भी फोन करना था। मार डालूंगा मैं। आगे बताना। आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, तेरी नाक को मैंने मारा। तुझे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा मैं। चल जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। क्या भोलेनाथ, मेरे भगवान राम, हे बांसुरी वाले, अब तेरा ही सहारा है। नागिन का ये रूप तू बता मुझे। छोड़ दे मुझे। नागिन, नागिन तू उलट जा, विकासी को छोड़ दे, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। देख राज, वो हटने का नाम नहीं ले रही है, वो हम दोनों को मार डालेगी। तू देख रहा ना? तो काम कर, तू मार डाल से। अरे देख क्या रहा है, मार डाल से। अरे सोच क्या रहा है, मार से। देख मार। तेरे बड़े मालिक को भी हैरान कर क्या क्यों ये? अगर तुझे मारेगा ना तो आनंद बहुत खुश होगा। हाँ मार से। अरे मार राज। हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू ऐसे चली जा, हम वादा कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं होगा। रात क्या होते हुए मैं इस विकास से कुछ नहीं बुलवा पाऊंगी। राज को यहाँ से कैसे भेजूं? अरे पागल हो गया क्या तू? राज, तेरे हाथ पर कान, तू मार दे इसे। तो खुद एक इच्छाधारी सांप है राज, तो दूसरे इच्छाधारी सांप पर कैसे वार कर सकता है? लेकिन विकास जी का बचना भी जरूरी है, वरना हमें सब सच कभी नहीं पता चलेगा। ये हमसे नहीं होगा, हम एक नागिन को नहीं मार सकते। और विकास जी आपके साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने हमारे बड़े मालिक के साथ धोखा किया है। एक तरफ उनका ये वफादार कुत्ता और दूसरी तरफ ये बदले में पागल नागिन। आज तुम दोनों को मारने में बड़ा मजा आएगा। अब सोचने वाली बात है कि तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा। तेरी पारी राज।
अगर तू मयंक को नहीं बचाता तो मेरा काम नहीं बिगड़ता। सुना तो नहीं? जान से मार डालूंगा तुझे। जान! छोड़ दे मुझे जाने दे, छोड़ दे, छोड़ दे भगवान के लिए। विकास जी, विकास जी, विकास जी, हमको पता है आपने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस इच्छाधारी नाग को मारा था। आप बताइए कि उस रात हुआ क्या था? आपने उस इच्छाधारी नाग को क्यों मारा? और आपके साथ और कौन कौन लोग थे? विकास जी बताइए, आपके पास समय बहुत कम है। विकास जी, विकास जी, उस नागिन ने विकास जी को भी मार डाला। आखिर वो नागिन गई कहाँ? और वो नागिन है कौन? ये मयंक मुझसे आज नहीं बच। तुझे क्या लगता है ये सब ड्रामेबाजी करके तुम मुझसे बच जाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उन अंगूठियों को हाथ लगाने की? जासूसी कर रहा था मेरी? हाँ? जीजा जी, मर गया, मर गया। अरे जीजा जी, हमारी नीयत कोई चोरी की थोड़ी थी। हम कोई चोर है क्या? हम तो आपके साले हैं जीजा जी। हम तो आपका फायदा कराने गए थे। अब हमको क्या पता था कि ऊपर तक चोर निकलेगा? चुप! तुझे किसने बोला था अपना दिमाग लगाने के लिए? अब जाने दीजिए ना, अंगूठियां मिल गई हैं। नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। क्यों? ऐसा क्या किया छोटे ने? चर्बी ज्यादा आ गई है तुम्हारे भाई को, इसीलिए थोड़ा सा दौड़ा रहा था, इसकी चर्बी कम कर रहा था। छोटे, यही बात है कि कुछ और बात है? लो बात। अरे जीजा जी भी भला कभी झूठ बोलते हैं का? जीजा जी समझा रहे हमको कि कम खाया कर, वो पेट बढ़ जाएगा, अंदर लीवर किडनी होता है ना, तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसे खाम का जीजा जी पे शक करती हो। जीजा जी, हम पेट अंदर कर लेंगे, अब हमको माफ कर दोगे ना? इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार ये तेरी तोंद जो है ना, इसको फाड़ दूंगा। अरे छोटे, पैर को क्या हुआ? कैसे लग गई तुम्हें? जी, ये तो चल आजा। क्या करता रहता है? क्या कूदता रहता है? आजा जल्दी आजा।
ये विकास ना तो मेरा फोन उठा रहा है, ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। आखिर माजरा क्या है? बड़े मालिक, अब शांत हो जाइए। शुक्र मनाइए कि हमारी अंगूठियां भी सुरक्षित हैं और आपकी मणि भी। सिर्फ शंभू की कृपा से कोई भी गुफा के अंदर नहीं जा पाया। इसका क्या मतलब है? ये किन अंगूठियों के बारे में बात कर रहे हैं? मणि सुरक्षित है मतलब वो विकास उस मणि को हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए गायब है। शिवानी, अच्छा तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने नागा अर्जुन के दूसरे कातिल को भी मार दिया। क्या? सच? कौन था वो? आनंद ठाकुर का दोस्त विकास। मगर तुम्हें कैसे पता कि दूसरा कातिल विकास था? फिर से वही सब दिख रहा है। उस इच्छाधारी नाग को विकास जी ने भी मारा था। इसका मतलब राज की याददाश्त और भी मजबूत हो गई है। मगर क्या तुमने विकास को मारने से पहले बाकी कातिलों का नाम पता किया? मैं गई तो इसी इरादे से थी, मगर ऐन वक्त पे वहां पे राज पहुंच गया और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं बाकी कातिलों का नाम पता कर सकूं। राज वहां पे क्यों आया था? मेरी तरह राज भी बाकी कातिलों के नाम जानना चाहता था। विकास ने हम दोनों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने राज पे गोली तक चला दी। मेरे होते हुए मेरे राज पे कोई उंगली तक नहीं उठा सकता और उसने मेरे राज को मारने की कोशिश की। मार डाला मैंने उस बुज़दिल कायर को, पहुंचा दिया मैंने उसे वहां जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। शिवानी, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे मालूम है ये रास्ता इतना आसान नहीं है, मगर तुम बहादुर हो, तुम मेरी प्रेरणा हो शिवानी। लेकिन प्रिया, राज बहुत परेशान है। जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आ रही है, वैसे वैसे उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं। इस समय उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे राज के पास कोई नहीं है। शिवानी, इतना मत सोचो। जहाँ महादेव ने राज का इतना साथ दिया है, वो आगे भी उसका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। बस उन पर भरोसा रखो। लो, आ गया राज। आज तुमने अंगूठियों की रक्षा करके एक बार फिर से अपनी वफादारी का सबूत दिया है। अब मुझे यकीन हो गया है, मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, जब तक तुम यहाँ पे हो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारे को विकास को तो मैं नहीं छूऊंगा बेटा, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। बड़े मालिक, वैसे एक बात बताओ, ये विकास भागकर जा कहाँ रहा था? मुझे वो हर कीमत पे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बड़े मालिक, हम आपको यही बताने आए थे। विकास जी अब नहीं रहे। क्या? वो मारे गए। उसके बाद हम उन्हें वहां पकड़ने गए थे और हमने देखा कि वो उस नागिन ने विकास जी को डस लिया। नागिन? पहले मनोहर और अब विकास, ये नागिन अपना फन कुछ ज्यादा ही फैला रही है। तुम एक काम करो, घर जाओ, आराम करो, रात बहुत हो गई है। जाओ। मालिक, हम भी चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? आज बच्चा नहीं चला जाएगा, तुम यहीं पर रुको मेरे साथ। शिवानी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या ये इत्तेफाक है
कि 5 कातिलों में से 2 कातिल आनंद ठाकुर के करीबी दोस्त और उसके बिजनेस पार्टनर थे। तुम्हें नहीं लगता कि आनंद ठाकुर भी उन्हीं में से एक है? पहले मुझे आनंद ठाकुर पे शक नहीं था, मगर अब मुझे भी आनंद ठाकुर पे शक हो रहा है। शक? मुझे तो यकीन है, और ना जाने क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि वो मनी भी आनंद ठाकुर के पास है। हमारी गणना से यह ज्ञात हो रहा है कि यह चिन्ह किसी मानव शरीर पर छप चुका है और शीघ्र अतिशीघ्र नागलोक की नागमणि उस मानव की हो जाएगी। प्रिया, तुम्हें याद है गुरुदेव ने क्या कहा था कि जिस भी किसी इंसान के पास मणि होगा उसके शरीर पे वो मणि चक्र का छाप होगा। हाँ, वो किताब मैंने आगे भी पढ़ी थी। उसमें लिखा था जिस भी इंसान के पास वो मणि है, अगर उस इंसान को दूध और मिश्रित पेड़ की मिट्टी से स्नान कराया जाए तो वो निशान बाकी सबको भी दिख सकता है। मिश्रित पेड़ जिसके लाल पत्ते और नीले फूल होते हैं? वही पेड़। उस पेड़ की मिट्टी को बहुत ही पवित्र और मायावी बताया जाता है। अब यही मिट्टी और दूध आनंद ठाकुर का सच सबके सामने लेके आएगी। और अगर मणि आनंद ठाकुर के पास है तो उसे मेरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मगर शिवानी, ये मृक्षिक पेड़ तुम्हें मिलेगा कहाँ? मैं जानती हूँ वो मृक्षिक पेड़ कहाँ है। हमने बहुत खोजा, मगर उस नाग नागिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। गिन चुनकर वही 1-2 अनुमान, लेकिन उन अनुमानों से मेरी उलझन नहीं सुलझ सकती। हमको ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमें जिस कातिलों का चेहरा दिखा उसके तुरंत बाद ही उस नागिन ने उन कातिलों को मार डाला, मगर उस नागिन ने कल रात हमारी जान काहे बचाई? तो विकास जी हम पर गोली चला ही दिए थे, पर अगर वो नागिन बीच में नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। मगर उस नागिन के साथ हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? उस गुफा के साथ हमारा क्या कनेक्शन हो सकता है? अगर हमें नहीं पता चला तो हमको चैन नहीं मिलेगा, मगर पता करें तो कैसे? आनंद, 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। वो नागिन हम में से किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बात तो डरने वाली है, लेकिन अगर हम डर गए तो उस नागिन की हिम्मत बढ़ जाएगी। हाँ मालिक, उसकी हिम्मत तो बहुत बढ़ चुकी है। आपको कुछ भी करके उसकी हिम्मत को तोड़ना होगा। लक्ष्मण ठीक कह रहा है। आनंद कुछ कर रहे यार। डर के मारे रात भर नींद नहीं आई। रात भर मनोहर और विकास का चेहरा मेरे सामने आता रहा। पंचशील बाबा का महातप अब समाप्त होने वाला है। एक बार तप समाप्त हो जाए तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और उससे पहले अब उस नागिन ने हम दोनों को मार दिया तो? अकल से काम लौटते नहीं। उस नागिन को भी नागमणि की तलाश है, और जब तक उसे नागमणि का पता नहीं चलता वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, विकास वो अंगूठे को क्यों चुराना चाहता था? कहीं इसमें भी इस नागिन की कोई चाल तो नहीं है? न जाने इस गुफा के पास आकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस गुफा में ऐसा कुछ तो है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। वो मायावी मृक्षिक पेड़ इसी जंगल में कहीं होगा। उसकी मिट्टी मुझे मेरे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेगी। क्यों नहीं खुल रही है ये गुफा? और आखिर इस गुफा के अंदर ऐसा कौन सा राज है जो हमें इतना विचलित कर रहा है?
सच कैसे पता चलेगा?